नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने रायपुर में विश्व हाथी दिवस पर स्थानीय होटल में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने रायपुर में विश्व हाथी दिवस पर स्थानीय होटल में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ही नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्रणाली का वन विभाग द्वारा 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक ऑडिटोरियम दंडकारण्य का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, वन महानिदेशक और विशेष सचिव जितेंद्र कुमार विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित थे। जांजगीर चांपा जिला के नवागढ़ विकासखंड के अमोदा गांव में डायरिया से 2 बच्चों की मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया और 3 दिनों में गांव से डायरिया के मरीजों का उपचार कर राहत की सांस ली है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ ने बताया कि अमोदा गांव में डायरिया फैलने का मुख्य कारण दूषित पानी ही है। गांव में पेयजल के लिए जिस पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है वो पाइपलाइन कई स्थानों से कटा फटा है, जिसके कारण गंदा पानी पाइपलाइन से घरों में पहुंच रहा है और लोग उसे पी रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीणों को उबालकर पानी पीने और उल्टी दस्त होने पर डॉक्टर से उपचार कराने की नसीहत दे रही है और गांव की स्थिति को देखते हुए 10 दिनों तक अमोदा गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोग अमोदा गांव में गए थे तो वहाँ पे जो पानी का दूषित होना दिखा हम लोगों को, और आज की तारीख में तो कोई भी मरीज नहीं है दस्त के। और कल भी जब हम गए थे तो वहाँ मरीज जो थे उनको अमोदा के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में भर्ती किए थे, जिनकी स्थिति सामान्य थी, और कुछ मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ में भर्ती किया गया था, जो कि डिस्चार्ज हो गए हैं। और मरीज के कुछ परिजन अपने मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में ले गए थे, वहाँ पे भी उनकी स्थिति संतोषजनक है और उन लोग भी डिस्चार्ज हो गए हैं। आज की तारीख में कोई मरीज नहीं है, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार वहाँ पे 10 दिन तक के प्रत्येक घर का सर्वे करने के लिए आदेशित कर दिए हैं और प्रत्येक घर में ये ORS का पैकेट और जिंक की टैबलेट बंटवाते हैं। जांजगीर चांपा के बलौदा वन क्षेत्र में झुंड से भिड़कर एक दंतेल हाथी आ गया और बलौदा वन क्षेत्र के छाता जंगल के साथ कोरबा जिला के कटघोरा वन क्षेत्र में आना जाना कर रहा है और अब तक हाथी ने 3 लोगों की जान भी ले ली है। जंगल हाथी का गांव के बीच पहुंच जाने से वन विभाग के साथ स्थानीय लोगों में भी दहशत का माहौल है। वहीं जंगली हाथी के रेस्क्यू के लिए अचानक मार टाइगर रिजर्व से कुमकी पालतू हाथी, महावत और रायपुर बिलासपुर से वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी पहुंच गए हैं, जो पालतू हाथी के साथ जंगल में घुसकर जंगली हाथी से दोस्ती कराने या उसे जंगल से बाहर निकालकर उसके साथियों से मिलाने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही वन विभाग के अधिकारी छाता के जंगल में जंगली हाथी पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और लोगों को जंगल की ओर जाने से रोक रहे हैं। इसके साथ ही रात में जागकर सचेत रहने की अपील भी कर रहे हैं। हाँ, विगत कुछ दिनों से एक दंतेल का मूवमेंट यहाँ देखा गया है और विभाग अपनी तरफ से पूरी तरह से अलर्ट है। हमारे 2 एक्सपर्ट रायपुर से आ गए हैं और उनके गाइडेंस में हम लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि वो गांव और शहर की ओर ना जाए और हाथी का मूवमेंट एक निश्चित पाथ में होता है और वो अपने कॉरिडोर को पकड़ लेगा, ऐसी हम लोग को उम्मीद है। और गांव वालों से ये अपील है कि वो उसको डिस्टर्ब ना करें और उससे दूरी बनाए रखें
रात जैसे हो जाती है तो जंगल की ओर प्रवेश न करें। और सवेरे भी जब तक रोशनी नहीं होती, जब तक एरिया अलर्ट पता नहीं चल जाता, तब तक कोशिश करें कि अंधकार में जो है शौच आदि करने के लिए बाहर न जाएं। इसके लिए एक्सपर्ट्स की और डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई है। हाँ, हमारे यहाँ रायपुर से 2 एक्सपर्ट्स आए हुए हैं और आवश्यकता पड़ने पर जो है हमारे CWLW ने कुंभकी के प्रयोग की भी अनुमति दी है। तो यह विशेष रूप से हम लोग का प्रयास है कि उसका मूवमेंट गांव और शहर की ओर ना हो, और पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। बेलगाना के करही कछार में एक 9 साल के बच्चे की मौत हो गई और परिवार के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार वालों का कहना है कि उनके बच्चे की तबीयत खराब होने के बाद उसे स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया था, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद खून जांच करवाने के लिए कहा। जब वो खून जांच कराने के लिए एक लैब में पहुंचे तो वहां कर्मचारी ने खून जांच नहीं होगा कहते हुए पर्ची को फेंक दिया, जिसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर घर आ गए और बच्चे की मौत हो गई। तो वहीं पूर्व जनपद अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने मृतक परिवार को 10,000 की राशि दी और अधिकारियों से बात कर लैब टेक्नीशियन का निलंबन और डॉक्टर की व्यवस्था तत्काल बेलगहना प्राथमिक स्वास्थ्य में किया गया। तो उसको मलेरिया की शिकायत लग रही थी। उसकी मां को जब जांच कराने आया तो विभाग के कर्मचारियों द्वारा उसकी जांच नहीं की गई, उपचार करके उसको वापस भगा दिया गया और घर गई मां, और रात भर बच्चा मलेरिया में तड़पता रहा और सुबह उसकी मौत हो गई। इसकी जानकारी हम लोगों को मिली, हम लोग तब पहुंचे। मृतक के परिवार का कहना यह था कि विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उस बच्चे की मौत हुई है और पूरे क्षेत्र में मलेरिया और डायरिया की शिकायत लगभग विगत 1 माह से ज्यादा हो गया। पूरे क्षेत्र में इसके पीड़ित मिल रहे हैं। हम लोगों ने यह मांग की कि मृतक के जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको निलंबित किया जाए, कार्रवाई किया जाए। साथ ही साथ बेलगाना अस्पताल में लगभग 1 साल से MBBS जो था वो नदारद है, तो हम लोगों ने मांग की कि यहाँ पे ऐसे MBBS की नियुक्ति की जाए और उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शासन प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता से लेते हुए MBBS की नियुक्ति की है और जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। तो क्या हुआ फिर हॉस्पिटल लेके गए हैं। हॉस्पिटल में क्या हुआ? हॉस्पिटल में पर्ची बनवाए हमें। फिर पर्ची बनी से तो डॉक्टर लिख के दे, जोर से बोल। डॉक्टर लिख के दे से कि जब खून चेकअप कराए तो खून चेकअप कराएगा है तो पर्ची में फेंक दे से कि जा ले जा पर्ची अब से। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैं लेके घर आ गया। पूरा बता। फिर इधर बच्चा को लेके आऊँ घर, फिर ओकर बस ये कल संडे को यहाँ लेके गए रहे हैं तो यहाँ कोई डॉक्टर हाथ ही नहीं लगाई। कितने समय खत्म हुआ? 7 बजे। आपका क्या नाम है? दुर्गा। क्या हो? बसूर। उसकी क्या लगते हो? क्या? बच्चे क्या लगते हो? मम्मी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ये देखो भाई, इनकी अयोध्या की तैयारी किसी नॉन स्टॉप चल रही है। जिधर हरियाणा सरकार मुफ्त में तीर्थ दर्शन कराने लग रही है तो ये क्यों न पुण्य कमावे। बिल्कुल बेटा, हमारी मुराद पूरी कर दी हरियाणा सरकार ने। नए काम कर रही है हरियाणा सरकार, नॉन स्टॉप। एक तारीफ पे करे जाओगे वह बस चाल पड़ेगी नॉन स्टॉप। सेवा में पहले और सुविधा में अव्वल, हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ रायपुर के थाना सरस्वती नगर के अंतर्गत सूचना मिली कि एक महिला ने विष का सेवन कर लिया है और अपने घर में पड़ी हुई है। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और अंदर से दरवाजा नहीं खोले जाने पर दरवाजे को तोड़ना पड़ा, जिसके बाद महिला को वहां से लेकर अस्पताल में एडमिट करवाया गया। अभी महिला की हालत स्थिर है, महिला को बचा लिया गया है। थाना सरस्वती नगर अंतर्गत 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला कुछ विष का सेवन कर ली है और अपने घर में पड़ी हुई है। अंदर से घर को लॉक कर दी है। सूचना पर 112 की टीम, जिसमें बच्चन सिंह पावले और उमाशंकर वर्मा, जो कि सरस्वती नगर थाने के कर्मचारी हैं, ये पहुंचे वहां पर। जब दरवाजा नहीं खोली तो दरवाजे को तोड़ा गया और महिला को वहां से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अभी महिला की हालत स्थिर है और इस प्रकार से उसको बचा लिया गया है। इस प्रकार से पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। उनको पुलिस की तरफ से पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से जरूर उनको प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। रायपुर में विश्व हाथी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। भागवत पुराण में जो गजेंद्र मोक्ष की बात आती है, गज और क्रोकोडाइल मगरमच्छ का सामना होता है तो गज सहयोग के लिए भगवान विष्णु को पुकारता है। हमारे राजीव ये एक श्रुति का दंत कथा है। हमारा राजीव उससे जुड़ा हुआ है। भागवत पुराण में गजेंद्र मोक्ष इसकी चर्चा है। तो बहुत पुराना रिश्ता है हाथी और हमारे छत्तीसगढ़ का। और मैं जिस जिले से आता हूं, छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी क्षेत्र है जसपुर, और जसपुर, बलरामपुर, रायगढ़, कोरबा और महासमुंद, ये सब लोग हाथी पीड़ित है। 1980-1990 का दशक, इस समय में झारखंड और उड़ीसा से हाथियों का झुंड आया और लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। शुरुआती के दौर में काफी मानव द्वंद्व होता था, हाथियों और मनुष्य के बीच में काफी जनहानि होती थी, लेकिन लगातार हमारी सरकार और वन विभाग के द्वारा अवेयरनेस का कार्यक्रम और कई तरह के उपाय करने के कारण आज जनहानि कम हो रही है। लेकिन आज भी फसल की क्षति बहुत हो जाती है। खाते कम है, बर्बाद ज्यादा करते हैं। और किसी किसान के खेत में अगर हाथियों का झुंड 25-30 का घुस गया तो समझिए कि वो पूरा चौपट हो जाता है। लेकिन हमारी सरकार भारत शासन के निर्देशन पर लगातार इस दिशा में हमारा वन विभाग काम कर रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने वन मंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को, और आज की इस अवसर में जिन्होंने गज गौरव का सम्मान पाया है, उनको भी मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं उनके योगदान के लिए। और मैं एक बार फिर से विश्व हाथी दिवस के उपलक्ष्य में हमारा सौभाग्य है कि हम लोग यहां पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम मना रहे हैं। पूरे देश से आए सभी लोगों का और माननीय मंत्री जी का फिर से अभिनंदन करते हुए और उनको यह आश्वस्त करते हुए कि उनके मार्गदर्शन में हम लोग ये जो मानव द्वंद्व हाथी के साथ चल रहा है, इसको कम करने में हम लोग सफल होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मुआवजा वगैरह, जो क्षति वगैरह होती है खेती का विशेषकर, वो सब बहुत कम होता है। तो इसमें अगर वृद्धि हो तो किसानों को बड़ा लाभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हमारे पास एक सुअवसर है जब हम उद्बोधन सुनेंगे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय मंत्री वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन श्री भूपेंद्र यादव जी को हम ससम्मान आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन एवं आशीर्वचन के लिए। आप सभी को सबसे पहले तो विश्व हाथी दिवस की शुभकामनाएं। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के हमारे वन मंत्री सम्माननीय केदार कश्यप जी, हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ राजनीतिक नेता और हमारे सांसद सम्माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी, इस अवसर पर मंच पर उपस्थित डीजी फॉरेस्ट श्री जितेंद्र कुमार जी, वन महानिरीक्षक भारत सरकार श्री रमेश पांडे जी, मुख्य वन प्राणी संरक्षक छत्तीसगढ़ श्री सुधीर अग्रवाल जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री श्रीनिवास राव जी। लगभग ये मानसून का पीक समय पूरे देश में रहता है और मानसून के ही इस समय में हर वर्ष 12 अगस्त को हम लोग विश्व हाथी दिवस का आयोजन करते हैं। वैसे तो भारत सरकार के फॉरेस्ट विभाग के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत 29 जुलाई को हम लोग टाइगर डे मनाते हैं, 10 अगस्त को लॉयन डे मनाते हैं, 12 अगस्त को हम एलिफेंट डे मनाते हैं। पिछले वर्ष हमने अपने टाइगर कंजर्वेशन के 50 साल पूरे किए थे। हमारा सौभाग्य था कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और प्रोजेक्ट एलिफेंट के भी 30 साल पूरे हुए थे। पिछले वर्ष ये कार्यक्रम गुवाहाटी में हुआ था और माननीय राष्ट्रपति जी स्वयं हमारे बीच में कार्यक्रम में उपस्थित थे। पिछले वर्ष ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम घोषित किया था, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। दुनिया में एक विषय बहुत तेजी से उठ रहा है, वो जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन केवल तापमान बढ़ना नहीं है, जलवायु परिवर्तन के 2 और अलग पैमाने हैं। पहला, जमीन का तेजी से बंजरीकरण होना, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा भाग तो पानी का है, उसके बाद जो धरती का एक भाग है उसमें भी एक बड़ा भाग रहने लायक नहीं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं ऊंचे पहाड़, पर्वत, बर्फीले क्षेत्र हैं और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर झील, नदियां ये है। ऐसे में जो धरती का उपजाऊ भाग है उसमें एक बड़ा हिस्सा मनुष्य की बस्ती बनाने के लिए है, लेकिन उससे भी जो बड़ा हिस्सा है वो खेती के लिए प्रयोग होता है। खेती में भी पेस्टिसाइड का प्रयोग होता है, मतलब हम अपनी धरती को एक ऐसे दिशा की ओर लेकर के जा रहे हैं जहां पर हम भविष्य के फूड का संकल्प कर रहे हैं। और इसलिए भारत सरकार के बजट में प्रधानमंत्री जी के द्वारा नेचुरल खेती को जोड़ दिया गया। प्राकृतिक खेती जिसको कहते हैं, भारत सरकार उसको बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, नेचुरल फार्मिंग के लिए। लेकिन जब हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो इसके साथ ही जो बड़ा संकट है वो बायोडायवर्सिटी का है।
जहां पर जैव विविधता की कमी है, जहां पर पर्याप्त प्रकृति में जो प्रकृति के हिसाब से वनस्पतियों की कमी है, वहां पर जैव विविधता के संकट खड़े हो जाते हैं। और पिछले साल जब दुनिया ने सिडनी मॉन्ट्रियल का बायोडायवर्सिटी कॉप किया, तब ये कहा कि धरती को अगर बचाना है तो कम से कम सभी देशों को सम्मिलित रूप से आकर के 30% भाग को जैव विविधता की दृष्टि से बचाना है। क्योंकि आप कल्पना करो कि अगर धरती पे हाथी ना हो, शेर ना हो, चीते ना हो, कोई पक्षी ना हो, पंछी ना हो, पेड़ ना हो, पौधे ना हो, तो अकेला मनुष्य धरती को सोचे कि मेरे अकेले के कारण सुंदर ही धरती रह जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसलिए जैव विविधता केवल भूमि पर होना जरूरी नहीं है। जैव विविधता का अर्थ है भूमि में भी और जल में भी, क्योंकि जल में भी एक बड़ा जीवन होता है। और इसलिए हाथी की बात जब की जाती है तो कहा जाता है गजेंद्राय नमस्तुभ्यम, आई गॉट यू और एलिफेंट किंग। गजेंद्राय, गजराज में आपको नमस्कार करता हूं। क्यों करता हूं? तो आगे कहते हैं वना नाम रक्षकाय चाहिए, क्या आप जंगल की रक्षा करते हैं। हमारे जो रेंजर खड़े हैं, हाथी आ जाते तो वो भी दूर हो जाते हैं, उनको लगता है नेचुरल रेंजर आ ही गया, कोई नजदीक नहीं जा सकता। आप नेचुरल जंगल की रक्षा करने वाले दाता की वसुंधरा है। और जब अगर हम अपने जंगल की रक्षा करते हैं तो श्लोक में भी कहा गया है यू आर द गिवर ऑफ लाइफ टू द अर्थ। आप रक्षा करते हो तो धरती को जीवन देते, उसकी बायोडायवर्सिटी को बचा के रखते हो, उसके नैसर्गिक सौंदर्य को बचा के रखते हो। जीवितम जगता है। और अगर ये काम आप करते हो तो श्लोक में कहता है एंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। और इसलिए अगर आप ये रक्षा करते हो तो जंगल के पूरे जीवन की रक्षा। सदियों पहले जब मनुष्य की इतनी ग्रीड नहीं थी, प्रकृति की अनुकूल जीवन शैली थी, तो वो हर एक पक्षी और जानवर के अस्तित्व को समझता था, उसको महत्व देता था। इसलिए किसी ने ये श्लोक लिखा होगा तो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से लिखा होगा। आज परिस्थितियां 2-3 कारण से बदल रही हैं। अब हमारी निर्भरता टेक्नोलॉजी से ज्यादा है, तो हम लोग भी इस बात का प्रयोग करते हैं कि क्योंकि टेक्नोलॉजी ने मनुष्य के जीवन को सुगम बनाया है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम नए एनिमल कंट्री को भी नियंत्रण कर सकते हैं। मुझे खुशी हुई कि रेडियो का अच्छा प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ में हाथियों के दल का किस तरह विचरण हो रहा है उसकी जानकारी दी जाती है। उन लोगों को भी उनके कार्य को भी रिकॉग्नाइज करते हुए यहाँ पर सम्मानित करने का काम है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हर वर्ष जब हम जो हमारे फ्रंट लाइन स्टाफ जो इनके विषयों फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।